नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इंदौर में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। बीआरटीएस समेत कई सड़कों पर पानी भर गया। नगर निगम के सभी 19 जोन अलर्ट पर हैं। जंजीरवाला चौराहे पर एक पेड़ गिर गया है। ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है इस बारिश से, मूसलाधार बारिश से। इंदौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और ऐसा एक्टिव हुआ कि कई इलाके तर-बतर हो गए। देखिए तस्वीरें इंदौर की। सड़कें लबालब भर चुकी हैं। काफी परेशानी हो रही है दोपहिया वाहन चालकों को, काफी ज्यादा। और भारी बारिश के बीच में एक पेड़ भी गिर गया है सड़क के बीचों बीच, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम ने करवट बदली है। इंदौर में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। सड़कें तालाब बनना शुरू हो गई हैं। नगर निगम के 19 जोन को अलर्ट मोड पर रखा है। शहर में ट्रैफिक की स्थिति बदहाल हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में पानी न जाए, इसके लिए नगर निगम अलर्ट मोड पर है। और इस बारिश के बाद कहीं न कहीं लोगों ने एक सुकून महसूस किया है, क्योंकि बारिश न होने से लगातार गर्मी हो रही थी और उमस का माहौल था। कैमरामैन डगलस के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए रिपोर्ट। एमपी के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिवनी में भारी बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यहां हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते संजय सरोवर बांध के 5 गेट्स खोले गए। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क में भी दरार आ गई है। नर्मदापुरम में भी बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से तवा डैम के 13 गेट्स खोले गए हैं। बैतूल में झमाझम बारिश से सतपुड़ा डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट्स खोले गए। डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर हैं ही। बैतूल में उफनते नाले में एक शख्स के बह जाने की भी जानकारी मिली। और इतना ही नहीं, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बालाघाट में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बैतूल में भैंसदई नदी में ऑटो बह गया है। उफनती नदी को पार कर रहा था ऑटो। भैंसी नदी में ऑटो बह गया। ऑटो में चालक सहित 4 लोगों के होने की आशंका है। ग्राम नरेरा बाजार से मुआरिया गांव लौट रहे थे सभी। छिपनिया और नरेरा गांव के बीच ये हादसा हुआ। बोरदेही थाना पुलिस रेस्क्यू दल के साथ मौके पर रवाना हुई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। देखिए तस्वीरें। बैतूल की तस्वीरें हैं, जहां पर भैंसई नदी में एक ऑटो बह जाता है। उफनती नदी को पार कर रहा था ऑटो, भैंसई नदी में बह गया। पानी का बहाव काफी तेज था और इसलिए कहते हैं कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आपकी एक लापरवाही जान पर भारी भी पड़ सकती है। और इस ऑटो में चालक सहित 4 लोग सवार होने की आशंका है। ग्राम नरेरा बाजार से मुआरिया गांव लौट रहे थे सभी। तभी भैंसई नदी को पार करने की कोशिश की। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन ऑटो चालक की एक बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। निश्चित तौर पर चालक सहित 4 लोग इसमें सवार थे।
हेलो तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एमपी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ग्वालियर और शिवपुरी से हथियारों का जखीरा बरामद किया है और कई हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 15 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़वानी जिले का एक तस्कर ग्वालियर में हथियारों की बड़ी डील लेकर आ रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। टीमों को 4 टीमों को लगाया गया था उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, पता करने के लिए। एक तस्कर जो है वहाँ से बड़वानी से यहाँ पर हथियार सप्लाई के लिए लेके आया हुआ हथियार, उसकी घेराबंदी की गई थी। तो वहीं शिवपुरी में भी पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 अवैध हथियार और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक हथियारों की खेप बुरहानपुर से लाई गई थी। 315 देसी कट्टे और एक रिवॉल्वर जब्त हुआ है। इसमें 22 राउंड भी है और निश्चित रूप से एक अच्छी जो है कार्रवाई है पुलिस की ओर से। एमपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे अवैध हथियारों की आमद बढ़ती ही जा रही है। अब पुलिस हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने में जुट गई है। तो केवल शिवपुरी ही नहीं, मुरैना में भी अवैध हथियारों की खेप पकड़ी गई है। हथियार तस्करी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 10 अवैध हथियार जब्त हुए हैं। 10 जिंदा कारतूस भी उससे बरामद किए हैं पुलिस ने। रिठौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बाइक में हथियारों को सप्लाई करने ले जा रहा था ये आरोपी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। मुरैना में अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने। चुनाव से पहले लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सघन चेकिंग अभियान। हथियारों को सप्लाई करने ले जा रहा था यह आरोपी। बाइक से हथियार खपाने की तैयारी में था। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। एमपी में शिवराज सरकार ने लाडली बहनों को एक और तोहफा दिया है। लाडली बहना योजना के बाद लाडली बहनों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज ने की। आज इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेरी बहनों, राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। और मैंने एक लाइन और कही थी, क्या इस सुविधा को बाद में परमानेंट करेंगे। मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। सावन के पैसे में अलग से डालने वाला हूं। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के बीच 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना का टीकमगढ़ में वर्चुअली शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज का औपचारिक भूमि पूजन किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में जन जन के मन में मोदी जी हैं। एमपी ने बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। अश्विनी वैष्णव एमपी बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा
आज सुजालपुर में है, शाजापुर जिले से होते हुए सुजालपुर में आई है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, हम उस रथ में हैं जिस रथ में अश्विनी वैष्णव सवार हैं। और आप देखिए, हम आपको अश्विनी वैष्णव हैं, बारिश में आप पूरा भीगे हुए हैं, जनता का माहौल, एक प्रतिसाद मिल रहा है और आप भी भीगते हुए जनता का अभिवादन करते हुए देखिए, कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखिए, कैसी भी बारिश हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश के जन जन में भारतीय जनता पार्टी के कार्य ने, सेवा ने सबके मन में एक ऐसा विश्वास जागृत किया है कि आज आपने देखा, कितनी भी बारिश हो, अकोदिया में हो, शाहजलपुर में हो, रास्ते में हो, हर जगह कितनी भी बारिश हो, कार्यकर्ता और जन साधारण हजारों की संख्या में उमड़ के बाहर आए हैं। कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश में थे। कल उन्होंने घमंडिया गठबंधन को लेकर, सनातन को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। तो सनातन क्या बड़ा चुनावी मुद्दा है? देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने मुद्दा उठाया है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने ये पहल की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है, उनके सहयोगियों ने स्पष्ट कहा है कि सनातन को नष्ट करेंगे। जब कोई ऐसी बात करता है तो हमें अपने संविधान को देखना चाहिए। भारत के संविधान में सभी धर्मों को, किसी भी नागरिक को, किसी भी धर्म को पालन करने की स्पष्ट अधिकार दिया है। तो जब घमंडिया गठबंधन हो या इंडी अलायंस कहो, आप उसको इंडी गठबंधन कहो, इस इंडी गठबंधन ने जब सनातन को चुनौती दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नागरिकों का जो अधिकार है संविधान में, उस अधिकार को सुरक्षित रखें। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो आज बरसते पानी में भी भीगते हुए उन्होंने भी यात्रा में सभाएं ली और ये देखने में आया कि हर जगह अपार जन समर्थन था और वो भी यही भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। सनातन पर पूरे देश में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने सनातन को बीमारी बताने वालों को मानसिक रूप से बीमार बताया और कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। विश्व को शांति और सद्भावना केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। इंडिया गठबंधन के पीएम मोदी को हराने के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कहा है विजयवर्गीय ने। जरूरत है कि 20 तारीख को इनकी बैठक हुई और 22 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टीफन के बेटे ये कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, क्या ये बीमारी है? हम नदी को माता कहते हैं, हम समुद्र को देवता कहते हैं, हम पवन भगवान की तरफ पूछते हैं। हम ये क्या बीमारी है? ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा। और उधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में सर फुटेबल वाले हालात हैं। गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात करते हैं। सिंधिया से कहते हैं कि ग्वालियर चंबल मत जाना, नहीं तो जूते बजेंगे। राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर मंच पर जाने से मना किया। मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड्स कूदना पड़ रहा है। सिर्फ फुटबॉल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर ही चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर फांदकर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं इनके नेता। वहीं छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप के तार अब मध्य प्रदेश से भी जुड़ गए हैं।
इस मामले में ईडी की टीम ने भोपाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की, साथ ही कोलकाता, मुंबई समेत दूसरे शहरों में भी दबिश दी है। इस कार्रवाई में ईडी ने 417 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। तो भोपाल में ईडी ने दबिश दी, बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात जब्त किए। भोपाल ही नहीं, कोलकाता, मुंबई और अन्य शहरों में भी ईडी ने कार्रवाई की है। अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां सजायाफ्ता कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी आशंका है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि कैदी सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर घर आया था। तो सजायाफ्ता कैदी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया है। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया था। हमारे ससुर की इस वजह घटना हुई है कि 2016 में लेन देन था पैसों का, तो छीना झपटी में गोली घल गई थी जहूर खान से वसीम को है। उसी में हमारे हस्बैंड को झूठा फंसाया गया था और सज़ा हो गई थी 14 साल की। फिर उसमें हमने पैरवल करवाई थी 15 दिन की, तो 15 दिन की पैरवल पे आए थे वो 2 तारीख को, और 2 तारीख को आए थे, उनको जाना था 16 तारीख को। वहीं इंदौर में बेजुबान से बेरहमी का वीडियो सामने आया है, जहां एक सनकी युवक डॉगी से क्रूरता करता हुआ नजर आया है। तस्वीरें देख ली, अब मन में ख्याल आया होगा कहीं ये कोई सनकी तो नहीं जो बेजुबान के साथ बेरहमी कर रहा है। मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां गौरीनगर में एक शख्स घर के बाहर बैठे कुत्ते के साथ क्रूरता करता नजर आ रहा है, जो गुस्से में आकर कुत्ते को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। दरअसल ये वीडियो जो सामने आया, जिसमें एक शख्स का नाम अंकुश बताया जा रहा है, अंकुश चौहान, जो गुस्से में आकर कुत्ते को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हरे रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने एक शख्स डॉगी की तरफ जा रहा है। सामने 2 कुत्ते बैठे हैं और वो आखिरी में बैठे कुत्ते की तरफ बढ़ता है और फिर उसके पैर पकड़कर उठाता है और हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक देता है। वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार करता है। वहीं डॉगी उसके चंगुल से छूटते ही भागने लगता है, लेकिन जब वो उसके पीछे की तरफ जाने लगता है तो एक बार फिर सनकी शख्स कुत्ते पर पैर से वार करता है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी शख्स पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पीएचई घोटाला मामले में क्राइम ब्रांच ने 74 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। क्राइम ब्रांच ने 50 दिनों की जांच के बाद सभी फर्जी खाता धारकों पर कार्रवाई की। बता दें कि मामला नगर निगम की पीएचई शाखा में फर्जी भुगतान से जुड़ा हुआ है। पिछले 5 साल के दरमियान 71 खातों में करीब 18 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान हुआ था। पीएचई विभाग ने 27 जुलाई को इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि तत्कालीन 7 अफसरों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। तो 71 खातों में 18 करोड़ का भुगतान हुआ। फर्जी खातों में भुगतान का ये मामला है। पीएचई विभाग में ये सनसनीखेज मामला सामने आया। शिकायत के बाद एक्शन भी हुआ है। ग्वालियर से खबर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।